हमने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं और आपने हमेशा ये बताया है कि पाकिस्तान और भारतवर्ष में युद्ध होगा, छाया युद्ध होगा। तो अब आने वाले समय में क्या स्थिति आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर भारत पर कब तक आक्रमण कर सकता है? देखो, पाकिस्तान अभी खुद को जान चुका है ताकि मेरा शक्ति के बाहर है भारत के साथ लड़ाई करना। आप महाभारत का युद्ध देखे हैं। महाभारत युद्ध में क्या है? कौरव पांडवों के बीच में हुआ था। कौरव जो है वो कौन है? पाकिस्तान है जी। दुर्योधन का शक्ति। पांडव कौन है? भारत है। और गांधार अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के उसी समय के युवराज शकुनी के द्वारा महाभारत प्रस्तावित हुआ था। और इस समय विश्व की जो स्थिति है, अफगानिस्तान एक विश्व युद्ध, महाभारत युद्ध को लाने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए एक मध्यम स्तर का क्षेत्र है। और उन्हीं के लिए शायद भारत और गांधार के साथ आज का अच्छा संपर्क नहीं है। भारत अफगानिस्तान का संपर्क सदियों सदियों पुराना है। और जब त्रेता युग में, द्वापर युग में भी गांधार के साथ हमारा अच्छा संपर्क था, आज भी वो बरकरार है। अफगानिस्तान के साथ भारत का अच्छा संपर्क है। पर एक युवराज शकुनी के द्वारा ये युद्ध हुआ था। तो इसी समय वही गांधार के लिए ये पाकिस्तान भारत के बीच में तिक्तता बढ़ेगा जी। और पाकिस्तान खुद को जान चुका है ताकि मेरे शक्ति से बाहर है भारत के साथ लड़ना, क्योंकि भारत अभी महाशक्ति है। तो इसलिए जब से सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ उसी समय से पाकिस्तान दिन रात अपना प्रचेष्टा जारी रखा है, किसी तरह अपनी शक्ति का जुगाड़ करेगा। इसलिए 57 मुस्लिम कंट्री से संपर्क में है। चाइना के साथ तो पहले से संपर्क में है और अमेरिका के साथ भी संपर्क में है। वो चाहता है किसी तरह उसको शक्ति मिले और भारत के साथ युद्ध करे। तो इसलिए वो समय करीब है जिस समय ईरान का वार बंद हो जाएगा। और जिसी समय ईरान अमेरिका अपना लोगों को ईरान में शासन भार देगा। ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, सऊदी अरब, सभी मुसलमान कंट्री मिलके उनकी जो पहले से विचार है उस विचार का लीडर अमेरिका है जी। तो उसके नेतृत्व में भारत के ऊपर वार होगा। और वो वार एक निर्णायक वार होगा जिसमें धर्म रचेगा, पापियों का विनाश होगा। वो तो भला सोच रहे हैं वार करके भारत को विनाश करेंगे, पर ये हमारी शास्त्र क्या कहता है? भविष्य शास्त्र कहता है वो युद्ध धर्म का विकास करेगा। वो युद्ध विश्व में सनातन को लाएगा। वो युद्ध विश्व में सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को प्रकाश करेगा। इसमें पापियों का विनाश होगा। उसमें कोई धर्मी लोगों का मृत्यु नहीं होगा। और जो भी धर्मी लोग कल के भगवान के शरण में आएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, वो भी बच जाएंगे। तो इसलिए ये ईरान, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, सारे मुसलमान कंट्री, सऊदी अरब, तुर्की, इराक सब मिलके गठबंधन करके आगे भारत के साथ वार करेंगे। ईरान के साथ पहले से मैं बताया था कुछ ही समय के लिए छोटा मोटा वार होगा, उसका बाद उसका समाप्त होके फिर वही युद्ध भारत के ऊपर टूट पड़ेंगे। पर उसमें उनका कोई लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? मैंने पहले से पॉडकास्टिंग टेप बताया था, 2 युद्ध अमेरिका को लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, सऊदी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को लड़ना पड़ेगा। एक युद्ध किसका? सूक्ष्म युद्ध। दूसरा प्रत्यक्ष युद्ध। प्रत्यक्ष युद्ध में उनका सेना लड़ेंगे और सूक्ष्म युद्ध में उनका लड़ने की कोई सामर्थ्यता किसी का नहीं है, जो भगवान कल के द्वारा प्रायोजित है। और वो युद्ध पंचभूत का, वो युद्ध प्रकृति का, वो युद्ध देवताओं के साथ। तो वो युद्ध अमेरिका, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री को निश्चिन्न कर देगा। तो वो क्या लड़ पाएंगे? कुछ दिन तो लड़ेंगे, पर भक्तों का पुकार प्रभु सुनेंगे और पापियों का विनाश करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ेंगे। एक तरफ से परमाणु और ब्रह्मास्त्र का लड़ाई होगा, ब्रह्मास्त्र उसमें विजय होगा, परमाणु निष्क्रिय होगा और दुनिया में सनातन को जागरण के लिए ये युद्ध हो रहा है। तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा। ये भविष्य शास्त्र लिखे, क्योंकि भविष्य शास्त्र में पहले से लिखा था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध नहीं है, राम राज्य बनेगा सारा विश्व। अमेरिका में भी राम राज्य बनेगा, पाकिस्तान में भी बनेगा। और ये भी लिखा है अंत समय में पाकिस्तान आके भारत को माफी मांगेगा
और बोलेगा मेरा गलत हो गया, हम भी चाहते हैं सनातन बनने के लिए, हम भी चाहते हैं भगवान के शरण में रहना चाहते हैं, उसमें फिर भारत अखंडता पूर्ण होगा, अखंड भारत का सृष्टि होगा। और सारे विश्व में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, कोई धर्म, कोई मजहब, कुछ भी भगवान नहीं देखते, तो इसलिए सारे धर्म को मिलन करके विश्व को एक धर्म में बांधेंगे, जिसका नाम रहेगा विश्व सनातन धर्म।